तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने बरतानवी हाई कमिश्नर लंडी कैमरून से मुलाकात की। ये मुलाकात हैदराबाद के जुबली हिल्स में वजीर आला की रहाइशगाह पर हुई गुफ्तगू का अहम मौजू तालीम और दोतरफा ताउन रहा। बरतानिया ने तेलंगाना के तलबा के लिए मरूफ चीवनिंग स्कॉलरशिप बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। ये स्कॉलरशिप को फंडिंग मुआहदे के तहत फराहम की जाएगी। इस इक़दाम से रियासत के होनहार तलबा को बरा रास्त फ़ायदा होगा। वज़ीर आला ने हैदराबाद में बरतानवी यूनिवर्सिटियों के क़याम पर जोर दिया। उन्होंने शहर को आला तालीम का मरकज़ करार दिया। दोनों रहनुमाओं ने तालीमी और सकाफ़ती ताल्लुकात को मुस्तहकम करने पर जोर दिया। यह कदम तेलंगाना के तलबा को आलमी सतह पर मौक़े फराहम करेगा। वज़ीर पवंगोलेती श्रीनिवास रेड्डी ने KTR के खिलाफ सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि KTR को एक बच्चा खड़ा करके भी हराया जा सकता है। रेड्डी का दावा था कि KCR खुद 3 बार आए मगर उन्हें रोक नहीं पाए। उन्होंने कहा कि KCR की सियासी हिकमत अमली उन पर बेअसर रही। KTR को बराह रास्त मुखातिब करते हुए उन्होंने उन्हें नोआमोज़ कहा। उनके बयानात से तेलंगाना की सियासत में हलचल मच गई। हामियों ने उनके एतमाद और जुरत को सराहा। मुखालिफिन ने उनकी ज़ुबान पर एतराज़ जताया। ये तबसरे सियासी कशमकश को मज़ीद तेज़ कर सकते हैं। रेड्डी और KTR के दरमियान लफ्जी जंग सियासी गर्मी बढ़ा रही है। మీ నాయనే ముక్కు నేలకు రాసినా సాధించలేకపోయాడు। మీ నాయనే ఇదే పాలేరు నియోజకవర్గానికి వచ్చి 3 సార్లు ముక్కు నేలకు రాసినా ఏమీ చేయలేకపోయాడు। నువ్వంత బచ్చాగాడు। తర్వాత నా మీద నువ్వు నిలబడతావా లేకుంటే నీ మీద బచ్చాగాన్ని పెట్టి మళ్ళీ ఈ పార్టీ గెలిపిస్తుందా? कांग्रेस के रहनुमा और स्पोर्ट्स अथॉरिटी के चेयरमैन शिव सेना रेड्डी ने अवाम को खबरदार किया। उन्होंने इंकिशाफ किया कि उनका मोबाइल फ़ोन नामालूम अफराद ने हैक कर लिया है। ठग उनके नाम पर लोगों से पैसे मांग रहे हैं। रेड्डी ने अवाम से कहा कि ऐसे जाली मुतालिबात पर यकीन न करें। उन्होंने वाज़े किया कि उन्होंने किसी से रकम नहीं मांगी। रेड्डी ने लोगों से होशियार रहने की अपील की। उन्होंने साइबर फ्रॉड का शिकार न होने की वार्निंग दी। इस वाक़या की इत्तला हुक्काम को दे दी गई है। जल्द ही तहक़ीक़ात शुरू होने का इम्कान है। रेड्डी ने अवाम से कहा कि इस धोखे के बारे में आगाही फैलाएं। మిత్రులందరికీ నమస్కారం। ఈరోజు ఉదయం 10:30కు నా ఫోన్ హ్యాక్ కావడం జరిగింది। నా ఫోన్కి ఏదో ఫోన్ కాల్స్ వచ్చినాయి। ఆ ఫోన్ కాల్స్ వచ్చిన తర్వాత ఏదో బ్యాంక్ సంబంధించిన చెక్ బుక్స్ వచ్చినాయి సార్ అని చెప్పి నా ఫోన్ హ్యాక్ చేశారు। ఆ ఫోన్ హ్యాక్ కావడం వల్ల అందరికీ నా ఫోన్లో ఉండే ఏ నెంబర్ ఉందో అన్ని నెంబర్లకు రిసీవ్డ్ నాకు ఒక 55,000 అవసరం ఉందని చెప్పేసి ఏదో మెసేజ్లు పోతున్నాయని చెప్పేసి పెడుతున్నానంటే ఇది ఫేక్ మెసేజ్। దయచేసి ఎవరు దీనికి రెస్పాండ్ అవ్వకండి। ఇటువంటి మెసేజ్ దయచేసి మీరు కూడా ఎవరైనా బ్లూ డాట్ అనే దాని నుంచి ఏదైనా ఫోన్స్ వస్తే కూడా రిప్లై ఇవ్వకండి। దీని మీద ఇమీడియట్గా ఇప్పుడు నేను కంప్లైంట్ కూడా ఇస్తున్నాను। దయచేసి ఇది ఫేక్ న్యూస్। నా నెంబర్ 9490840123 నెంబర్ నుంచి అది ఇంకో నెంబర్, ఆ నెంబర్ నుంచే ఈ మెసేజ్ వెళ్ళిపోతున్నాయి। ఆ ఫోన్ హ్యాక్ అయిపోయింది। దయచేసి అందరూ జాగ్రత్త పడండి। ఆ నెంబర్ నుంచి ఏదైనా మెసేజ్ వచ్చినా దయచేసి ఎవరు లిఫ్ట్ చేయకండి। నా ఫోన్కి ఇప్పుడే ఇమీడియట్గా పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ కూడా ఇస్తా ఉన్నా। థ్యాంక్ యూ। साबिक BRSMLA बालका समन ने अवाम से 40,000 शिकायत वसूल की। ये शिकायत उन्होंने मंची गांडे प्रोग्राम के तहत चनूर हलके में जमा की। इस दौरान वो अवाम से बराह रास्त मिले और दरखास्तें हासिल की। शिकायत ज़्यादातर मकामी मसाइल और अवामी मुश्किलात से मुताल्लिक थीं। समन ने कहा कि ये आवाज़ बराह रास्त अवाम की तकालीफ को ज़ाहिर करती है। बाद अज़ा उन्होंने तमाम 40,000 शिकायत मंचिरियाल ज़िला कलेक्टर के दफ्तर में जमा कराईं। कलेक्ट्रेट हुक्काम ने यकीन दिलाया कि उन पर गौर और कार्रवाई की जाएगी। इस इक़दाम को अवामी मसाइल के हल के लिए बराह रास्त राब्ता तसव्वुर किया जा रहा है। बालका समन ने कहा कि वो इस अमल पर करीबी नज़र रखेंगे। ये कदम इंतज़ामिया पर फौरी कार्रवाई का दबाव बढ़ा रहा है। हैदराबाद के शहरी और के खिलाफ एहतजाज पर उतर आए आमिरपेट के गातरी नगर के सैलाब मुतासरीन ने धरना दिया। लोगों ने तबाहशुदा इलेक्ट्रॉनिक अशिया की तस्वीर दिखाकर नुकसानात का सबूत पेश किया। उन्होंने फौरी तौर पर मुआवजा अदा करने का मुतालबा किया। एहतजाज में शहरी इंतजामिया की गफलत पर शदीद गुस्सा देखा गया। सैलाब मुतासरीन ने हुक्काम पर इमदाद न देने का इल्ज़ाम
लगाया। ख्वातीन और बच्चे भी एहतजाज में शामिल थे। कई लोगों ने कहा कि लाखों के घरेलू सामान तबाह हो गए। मायूस शहरियों ने हुक्काम से जवाबदेही का मुतालबा किया। उन्होंने कहा इंसाफ मिलने तक जिदोजहद जारी रहेगी। तेलंगाना हुकूमत ने सिरसिला जिला कलेक्टर के रवैये पर सख्त नोटिस लिया है। कलेक्टर संदीप कुमार जेकल कौमी परचम कुशाई तकरीब में शरीक नहीं हुए। हुकूमती व्हिप इदसरी नवास ने चीफ सेक्रेटरी और सीएमओ से शिकायत की। इल्जाम है कि कलेक्टर ने न सिर्फ प्रोग्राम को छोड़ा बल्कि प्रोटोकॉल की भी खिलाफ वर्जी की। हुकूमत ने इसे सरकारी फराइज में लापरवाही करार दिया। कलेक्टर को नोटिस जारी करते हुए तहरीरी वजाहत तलब की गई। इस मामले ने सियासी हलकों में तनकीद को जन्म दिया है। हुक्काम का कहना है कि नज़्म और ज़ब्त और प्रोटोकॉल पर समझौता नहीं किया जा सकता। रियासत चाहती है कि ज़िलाई सतह के अफसरान जवाब दे रहे। मजीद कार्रवाई कलेक्टर के जवाब पर मुनहसर होगी। तेलंगाना हुकूमत शदीद माली मुश्किलात का शिकार है। निज़ामाबाद जिला के बोधन मंडल में सब रजिस्ट्रार ऑफिस को ताला लगा दिया गया। वजह गुज़िश्ता 2 सालों से किराया अदा न किया जाना बताया गया। इस वाक़ये ने हुकूमत की वाजिबात अदा करने में नाकामी को जाहिर किया। मकामी अफराद दफ्तर बंद होने पर हैरान रह गए। अवामी खिदमात मुअत्तल हो गईं और शहरियों को दुश्वारी पेश आई। मुलाजमीन दफ्तर के बाहर बेबस खड़े रह गए। मालिक मकान ने कहा कि इसने बारहा किराया तलब किया। सरकारी हुक्काम की अदम तवज्जुही पर इसे ताला लगाने पर मजबूर होना पड़ा। ये मामला हुकूमत की कमजोर माली पॉलिसी को नुमायां करता है। तेलंगाना के जिला जगतियाल में बुध को एक अलमनाक वाकया पेश आया। राहुल नामी नौजवान जो बीटेक का ड्रॉप आउट था ने खुदकुशी कर ली। ये वाकया विद्यानगर मंडल में पेश आया जहां वो अपने घर में रहता था। वालिदैन ने इसे ऑनलाइन गेम खेलने से मना किया था। बहस और तकरार के बाद इसने फांसी लगा ली। पुलिस ने मामले को खुदकुशी करार दिया है। ये वाकया नौजवानों में गेम की लत पर तशवीश बढ़ा रहा है। अहल खाना अचानक इस सानिहे से गमज़दा हो गए। मकामी हुक्काम मजीद तफ्तीश कर रहे हैं। माहिरीन ऐसे अलमियों से बचाव के लिए काउंसलिंग पर जोर दे रहे हैं। वरंगल जिला में कांग्रेस कायदीन की मनमानी के चौंका देने वाले मनाजिर सामने आए। कांग्रेस ओबीसी सेल के जिलाई चेयरमैन और लीडर ओरुसो तिरुपति पर एक माजूर शख्स के मकान पर हमले का इल्जाम है। ये वाकया नरसिम्हपेट टाउन के मिल्लिम्पली रोड पर पेश आया। तिरुपति के हामियों ने घर के अफराद पर बेरहमी से हमला किया। यहाँ तक कि ख्वातीन को भी नहीं बख्शा गया। मुतासिरा खानदान ने अपनी जान को खतरा होने का इल्जाम लगाया। उन्होंने इंसाफ के लिए अपील की और कांग्रेस लीडर के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। अहल खाना ने नेशनल हाईवे पर धरना देकर एहतजाज किया। मकामी अवाम ने सियासी कायदीन के पुरतशद्दुद रवैये की मजम्मत की। पुलिस से फौरी मुदाखलत करके अमन बहाल करने का मुतालबा किया गया। అన్న కొడుకులు అందరూ వచ్చి కొట్టి ఆడలంతా లంబోలంతా కన్ను లేనట్టు మీ కళ అంగడి బ్యాంకులు ఎక్కడ పోతా బ్యాంక్ వాడి
పొగుల పడ్డ ఆగో నా దగ్గర ఆగుడి నేను కంటలేనట్టు కొట్టి పెట్టాడు నేను ఏదో కాయ కష్టం చేసి ఆ మాట పని చేసుకుంటాను నేను నవ్వుకొని నా వదిలిపెట్టిన నవ్వుకొని నేను ఇంట్లో కష్ట చేసుకుంటాను ఎవ్వరి మీద రూపాయి రాకపోతే దేవుడా నాయనా బాబో ఇంతమైపోయినా కొడుకు ఆయన కట్టుపోతే నాకు దెబ్బ తట్టుకో నా చెయ్యి నొప్పులేస్తా एयर इंडिया की विशाखापट्टनम से हैदराबाद जाने वाली परवाज में बड़ा हादसा टल गया। ये तैयारा बुध की दोपहर तकरीबन 2:20 बजे रवाना हुआ था। उड़ान के दौरान जहाज में तकनीकी खराबी का पता चला। पायलट ने फौरी एहतियाती कदम उठाते हुए तैयारे को वापस विशाखापट्टनम मोड़ दिया। जहाज को महफूज तरीके से उतारा गया। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। इस वक्त तकरीबन 100 मुसाफिर तैयारे में सवार थे। खराबी का पता चलते ही मुसाफिरों में खौफ व हरास फैल गया। अमले की बरवक्त कार्रवाई ने बड़े हादसे को टाल दिया। महफूज लैंडिंग के बाद मुसाफिरों ने सुकून का सांस लिया। हुक्काम ने जहाज की तकनीकी जांच शुरू कर दी है। आंध्र प्रदेश के रेनीगंटा एयरपोर्ट के करीब एक बड़ा आतिशज़दगी वाकया पेश आया। ये हादसा इंडस्ट्रियल स्टेट में वाक़ मुनोते इंडस्ट्रीज लिमिटेड में पेश आया। लिथियम आयन बैटरी असेंबलिंग यूनिट में आग भड़क उठी। ये वाकया सुबह के करीब 3:30 बजे पेश आया। शोले और धुआं फैक्ट्री इहाते को लपेट में ले लिया। फायर फाइटर्स फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गए। 7 फायर इंजनों के साथ आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। अफसरान के मुताबिक यूनिट में नाइट शिफ्ट न होने से जानी नुकसान नहीं हुआ। इस वाकये में कोई हलाकत या जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। आग बुझाने की कार्रवाइयां हालात को काबू में लाने के लिए जारी रही। हैदराबाद में अमन व कानून की सूरत हाल दिन बदन खराब हो रही है। मिलाद अल नबी के दिन बोएपली में MIM कारकुनों के दरमियान झगड़ा हुआ। जश्न के दौरान तकरार ने कशीदगी को बढ़ा दिया। 2 दिन बाद मकामी सियासी कारकुनों ने जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने इलाके में MIM के दफ्तर पर हमला किया। दफ्तर को तोड़ फोड़ कर नुकसान पहुंचाया गया। मकामी लोग इस बढ़ती बेचैनी से खौफजदा हैं। पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाया। हुक्काम ने कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। ये वाकया शहर में कमजोर होती अमन की फिजा को जाहिर करता है।
गाड़ियां कहा आपने आपको अपने गाड़ियां कहा अपने गाड़ियां कहा अपने गाड़ियां कल रात की शदीद बारिश से हैदराबाद के वारसीगोड़ा में कई मकानात डूब गए। रिहायशियों को घरों में पानी घुसने से सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सैलाबी पानी से फर्नीचर और सामान को नुकसान पहुंचा। अचानक आई इस सूरत-ए-हाल ने इलाके में खौफ व हरास पैदा किया। मकामी नौजवान राहता कार्रवाइयों में आगे आए। उन्होंने फंसे हुए बुजुर्गों को महफूज मकाम पर पहुंचाया। बच्चों को भी कंधों पर उठाकर बाहर निकाला गया। रजाकारों ने पूरी रात अनथक मेहनत की। हुक्काम को इस सूरत-ए-हाल से आगाह किया गया। ये वाकया शहर में शहरी मसाइल को नुमायां करता है। भाई तुम्हारा नाम क्या है जी? क्या नाम है? सईद। ये घर आपका ही है? यहाँ से डाले। बच्चे कहाँ हैं तुम्हारे? चले गए ना? सेफ है ना आप लोग का? पूरे सामान का छोड़ दो। अल्लाह करीम तुम्हारी सेहत रहे तो आगे आके फिर कमा ले सकते। और खम्भों से दूर रहो, इलेक्ट्रिकल खम्भों से दूर रहो। हाँ आपके भी घर में आ गया जनाब पानी। भाई छोटे बच्चों को पूरों को ऊपर भिजा दो। सामान बाद में चेक कर ले सकते। गटर देखो समीरा, देख के चलो। हाँ देखो बारिश पानी देखो भाई पूरा घरों में जो है ये बारिश का आलम है। पूरा सामान आप पूरे खराब हो गए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वाजिद। सामान पूरा खराब हो गया शायद आपका, पूरा राशन वगैरह। हाँ तुम्हारा नाम क्या बोले तुम? सईद। वो घर तुम्हारा ही है ना? तुम्हारे घर का है वो। बहुत रहा था समीर, उसको रोकने की कोशिश मत करो। गली में सही। हाँ गली में छोड़ दो। कोई भी नहीं है क्या? नहीं पूरों को भिजा दिए, ऊपर भिजा दिए। हाँ इसमें इनको भी ऊपर आ जाओ बोलो ना। तो देखो लोग हाथ बता रहे। देखो अंदर जाओ भाई, अंदर देखो लोग जो है वहां से हाथा बता रहे। अल्लाह अल्लाह की हिफाजत करे। समीर हाथ बताओ बोल। समीर समीर हाथा बताओ बोल। समीर हाथा बताओ बोल। जलीलगुड़ा में आज सुबह एक जूतों की दुकान में खौफनाक आग लग गई। ये वाकया सवागत ग्रांड बिल्डिंग के सेलर में वाक़ श्री फुटवेयर में पेश आया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से भड़की। दुकान लम्हों में धुआं और शोलों से गेनर गई। दुकान के मालिक सरी नवाज के मुताबिक भारी नुकसान हुआ है। जायदाद का नुकसान करबाला के रूपी बताया जा रहा है। मकामी लोगों ने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड को इत्तला दी। 2 फायर इंजन मौके पर पहुंचकर कार्रवाई में लग गए। फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया। खुशकिस्मती से इस वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं।
मधुक जिला में गुज़िश्ता शब नेशनल हाईवे 44 पर एक सड़क हादसा पेश आया। वाकया मासीपेट मंडल के स्टेशन मासीपेट गांव के करीब पेश आया। निजामाबाद की तरफ जाने वाली किंग प्राइवेट ट्रेवल बस काबू से बाहर हो गई। बस ने सामने जा रही 2 गाड़ियों से टकराई। बस में सवार 5 अफराद मामूली जख्मी हुए। हादसे की वजह से NH 44 पर भारी ट्रैफिक जाम हो गया। मकामी पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई। हुक्काम ने ट्रैफिक को कंट्रोल और मुनज़्ज़म किया। जख्मियों को मौके पर इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दी गई। हादसे में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। हेलो మెల్ల ఇప్పుడు మనము కౌంటర్ రోడ్ పోతాం కదా సీదా అట్లే కౌంటర్ రోడ్ పోతాం డౌన్ మాట్లాడుకో స్టేజ్ మాట్లాడు ఓకే నేను చెప్తున్నా కానీ స్పాట్లో ఉన్నా। राजिमपिट में एक बड़ा चावल स्मगलिंग स्काम बेनकाब हुआ। स्मगलरों ने सरकारी राशन का चावल ओपन मार्केट में बेचने की कोशिश की। यह गैर कानूनी धंधा राजिमपिट पालमपट के जंगल के करीब वाकई एक बड़े गोदाम से चल रहा था। चावल को मुख्तलिफ प्राइवेट ब्रांड्स के नाम से फरोख्त किया जा रहा था। गोदाम में सरकारी राशन के लिए मखसूस सैकड़ों बोरियां भरी हुई थीं। इब्तिदाई तहकीकात में इंकिशाफ हुआ कि चावल को कर्नाटक और तमिलनाडु भेजा जा रहा था। ये स्काम इस वक्त सामने आया जब चावल से भरा एक ट्रक कीचड़ में फंस गया। इत्तला मिलने पर रेवेन्यू हुक्काम फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे। उन्होंने गोदाम के ताले तोड़कर छानबीन शुरू की। गैर कानूनी तौर पर जखीरा किए गए चावल की गिनती और जब्ती का अमल शुरू हो गया। हैदराबाद के गड्डी अनिरम नारायणा कॉलेज में अफसोसनाक वाकया पेश आया। फ्लोर इंचार्ज सतेश ने मुबैना तौर पर एक इंटरमीडिएट तालिब इल्म पर हमला किया। हमले के दौरान तालिब इल्म को शदीद चेहरे की चोटें आईं। तालिब इल्म का जबड़े की हड्डी टूट गई। वालिदैन और साथी तलबा ने वाकये पर सख्त बेरहमी का इजहार किया। उन्होंने मुल्जिम स्टाफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। पुलिस ने फ्लोर इंचार्ज सतेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वाकये की तहकीकात जारी है। कॉलेज इंतजामिया अवामी तनकीद की जद में आ गई है। तलबा की सलामती और जवाबदेही के लिए आवाजें बुलंद हो रही है। ఆనిగొడ్డలో ఈయనే కొడుతున్నాను, నేను కొడుతున్నా దాంట్లోనే వాడిని ఆడగొట్టింది. ఇట్లా అయిన తర్వాత हैदराबाद में कल रात होने वाली मूसलाधार बारिश से शदीद ट्रैफिक जाम हो गया। शेखपेट फ्लाई ओवर पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। सैकड़ों कारें और मोटरसाइकिलें घंटों फंसी रहे। मुसाफिर सख्त परेशानी में फंस गए। मायूस होकर मोटरसाइकिल सवार डिवाइडर पर चढ़ गए। उन्होंने दूसरी तरफ निकलने के लिए सड़क पार की। ये मंजर ट्रैफिक में मजीद बदनज़मी का बाइस बना। बारिश का पानी जमा होने से मसाइल और बढ़ गए। शहरियों ने बारिश के दौरान नाकिस ट्रैफिक इंतजाम पर तनकीद की। इंतजामिया से फौरी इक़दामात करने का मुतालबा किया गया। वनपर्ती जिला में एक हौलनाक सड़क हादसा पेश आया। ये वाकया नासनाली के करीब त्यौहार के मौके पर पेश आया। बकरियां लेकर जा रही एक ऑटो उलट गई। इसी दौरान एक तेज रफ्तार लारी ऑटो पर चढ़ गई। ऑटो ड्राइवर राजू 38 मौके पर ही हलाक हो गया। ताजिर रवि 35 भी मौके पर दम तोड़ गया। रवि की बीवी सरोज शदीद जख्मी हो गई। उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू की। हादसे ने खुशी के मौके पर गम का साया डाल दिया। कर्नाटक के अल्लद असेंबली हलके में चौंका देने वाला वोटर फ्रॉड सामने आया। ये मामला इस वक्त पकड़ा गया जब एक BLO ने अपने रिश्तेदार का वोट कटा हुआ पाया। तहकीक पर पता चला कि झूठे दावे की बुनियाद पर वोट हज़फ किया गया। शक होने पर BLO ने मजीद जांच शुरू की। इंकिशाफ हुआ कि अल्लद में वोट मरकजी तरीके से डिलीट किए गए। अब तक तकरीबन 6000 वोट हज़फ हो
चुके हैं। तादाद और बढ़ सकती है। ये सब ऑनलाइन ऑटोमेटेड फाइलिंग के जरिए किया गया इस्तेमाल शुदा मोबाइल नंबर। कर्नाटक से बाहर के निकले रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्यादातर कांग्रेस वोटरों को निशाना बनाया गया। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने इसे वोट चोरी और करार दिया। कर्नाटक में आलंद कंस्टिट्यूएंसी है, यहां पे चोरी पकड़ ली, कोइंसिडेंस से पकड़ी। वहां की जो बीएलओ थी उसने देखा कि उसके रिश्तेदार को डिलीट कर दिया गया था। जैसे चोरी पकड़ी जाती है, कोई छोटी सी गलती हो जाती है, हाथ आ जाती है। अलंद में 6018 वोटर्स डिलीट हुए, उसमें से इनकी रिश्तेदार थे। उन्होंने पता लगाया कि मेरे रिश्तेदार को डिलीट किसने किया। पता लगा कि पड़ोसी ने रिश्तेदार को डिलीट किया। बीएलओ ने जाके पड़ोसी से पूछा कि भाई आपने मेरे रिश्तेदार को क्यों डिलीट किया। पड़ोसी ने कहा मैंने तो नहीं किया। बीएलओ सस्पिशियस हो गई, शक पड़ा, उसने प्रोसेस चालू कर दी। पता क्या लगा कि कोई ना कोई किसी ने अलंद में वोटर डिलीशन सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से, सेंट्रलाइज तरीके से किया। हमें यह नहीं मालूम कि अलंद में कितने वोटर डिलीट हुए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हो सकते हैं। 6000, तकरीबन 6000 पकड़े गए, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो गया। क्या पता लगा कि फाइलिंग ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो रही है। मोबाइल नंबर्स कर्नाटक के नहीं यूज हो रहे, मोबाइल नंबर्स दूसरी स्टेट्स के यूज हो रहे हैं। इनफैक्ट कर्नाटक के नंबर थे ही नहीं उसमें। मतलब आप दिल्ली में बैठे डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर तमिलनाडु का है। आप गुड़गांव में डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर झारखंड का है। और जब हम चेक कर रहे हैं कि भैया आपका नंबर है, तो आपका नंबर है ही नहीं, किसी और का नंबर है। और टारगेट करके कांग्रेस वोटर्स को डिलीट किया गया। साबिक रुकन पार्लियामेंट भी विनोद कुमार ने कर्नाटक कांग्रेस हुकूमत पर अल्मिटू प्रोजेक्ट मामले में साजिश का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की स्टे के बावजूद कर्नाटक गैर कानूनी तौर पर गेटों की ऊंचाई बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के दौर में गेट की ऊंचाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पर हुक्म दिया था कि गेट की ऊंचाई नहीं बढ़ाई जा सकती। इसके बावजूद कर्नाटक हुकूमत 1.33 लाख एकड़ जमीन गैरकानूनी तौर पर हासिल कर रही है। बाद में इसी बुनियाद पर गेट की ऊंचाई बढ़ाने का मुतालबा किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो तेलंगाना के पालमोरो और रंगा रेड्डी इजला को कृष्णा नदी के पानी से महरूमी का खतरा है। विनोद कुमार ने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी और उत्तम कुमार रेड्डी इस मसले को नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने जोर दिया कि फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी दाखिल की जाए। उनका इंतबाह है कि लापरवाही की वजह से तेलंगाना को शदीद आबी बहरान का सामना करना पड़ सकता है। ఏం జరిగింది మొన్న కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి గారు అదేవిధంగా మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇరిగేషన్ శాఖ మంత్రి గారు వాళ్ళందరూ కూర్చొని క్యాబినెట్ డిసిషన్ తీసుకొని 1,33,000 ఎకరాల భూమిని అక్వైర్ చేయడానికి డెసిషన్ తీసుకొని ఎకరానికి 25 లక్షలు 30 లక్షలు 40 లక్షల చొప్పున ఇవ్వాలని చెప్పి 70,000 కోట్ల బడ్జెట్ మరి పెట్టుకున్నారు. ఆ 70,000 కోట్లు ఈ సంవత్సరం వచ్చే సంవత్సరం రిలీజ్ చేసి భూసేకరణ జరగాలని చెప్పి మరి కర్ణాటక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంటే ఎవరు ఇవాళ పరిపాలించేది? కాంగ్రెస్ పార్టీ. కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన ప్రభుత్వం ఈరోజు కర్ణాటకలో ఉన్నది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మరి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉంది. రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రి, సిద్దిరామయ్య గారు అక్కడ ముఖ్యమంత్రి గారు. మరి ఆ భూసేకరణ జరిగితే రేపు సుప్రీంకోర్టులో ఎస్ఎల్పి లోపట వాళ్ళు అదే ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తారు, మేము ఇన్ని లక్షల ఎకరాలు 1,33,000